जी, जय तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी। हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए आइए, आ गए। ठीक है, 476 आए हैं अभी, कोई बात नहीं, 1000 होते हम शुरू कर दें, 2 मिनट में 1000 हो जाएंगे। 2 मिनट तो कौन लगा है। गुड इवनिंग, मैं इतने में आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। आप कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो, बस वही। बसंती आई है, कौन सी बसंती आई है? अरे तेरी, अरे डटिया बेटी का, अरे इन्हें सही करते रहो। हाँ, अरे टिका दो। हाँ चलो, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। बिल्कुल शानी बात है, हाईटेक संदीप, बिल्कुल तेरी शान में। यादों में जिंदगी खूबसूरत रहेगी, निगाहों में हर पल ये सूरत रहेगी, कोई ना ले सकेगा कभी आपकी जगह, सुहाजी सर हमेशा आपकी ज़रूरत रहेगी। ओह हो, उकाराम जी बहुत जोर को शायरी मारी। उकाराम जी थे तो निहाल कर दिया, उकाराम जी निहाल कर दिया थे तो। चलो करो शुरू। हमारे संस्कार चल रहे थे, हमने 14 रीति रिवाज संस्कार पढ़ेंगे आज। 16 संस्कार जो रीट लेवल फेस्ट में भी लगते हैं और सब में लगता है। संस्कारों से संबंधित आरएस मैन में भी इससे संबंधित टॉपिक लगते हैं, तो हम इस संस्कारों को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कितने 16 संस्कार हम आज याद करेंगे, लेकिन उससे पहले कल का जो बचा हुआ पार्ट था उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूं, आसान तरीके से बता रहा हूं, ESY तरीके से बता रहा हूं। अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें वर्मा जी भी नहीं सिखा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है। चलिए सबसे पहले, अच्छा चित्र में मैं सबसे पहले तो इनने लिया हूं, फाइल ने 8 लिया हूं, ठीक है। अब मैं ये कलर कर लेता हूं, और ये दास प्रथा। व्हाट इज दास प्रथा? दास प्रथा, अकबर ने दास प्रथा, सर दास कब बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे? देखो दास के अंदर क्या होता था, पहले जैसे युद्ध हुआ, मान लो कोई युद्ध हुआ है और युद्ध के अंदर राजा जीत गया, हारे हुए पक्ष के सैनिकों को गिरफ्तार कर दिया जाता था और उन्हें पकड़ के ले आते थे और उन्हें दास बना लेते थे, यानी युद्ध में पकड़ के दास बना लिया जाता था। कई बार आक्रमण करते थे तो वहां से लोगों को पकड़ के दास बना लिया जाता था। आपको पता है हमारे 1971 में भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के और बहुत सैनिकों को पकड़ लिया था, अगर ध्यान में हो तो आपको वो एक चित्र भी आता है, कभी आपने देखा हो, जिसमें हमारा फौजी अधिकारी बैठे हैं बराबर में शाही सरदार जी और पाकिस्तान का अधिकारी बैठा है। उसमें एक बार इसमें प्रश्न पूछा था कौन बनेगा करोड़पति में, कि इस अधिकारी का क्या नाम है, मुझे भी नहीं याद अब क्या हो सकता है, कुछ बच्चों को उनका नाम पता होगा, कौन बनेगा करोड़पति में वो प्रश्न पूछा था। तो दास क्या होता था? दास हमने तो छोड़ दिया था उन फौजियों को, लेकिन हमारे बहुत सारे सैनिकों को और पाकिस्तान ने जो पकड़ा था छोड़ा नहीं था। तो इसी प्रकार वो क्या होता है, वो होता है दास प्रथा। यानी आगे वाले अर्थशास्त्र में भी दास प्रथा का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने 9 प्रकार के दास बताए थे, 9 प्रकार के दास। बाद में अकबर जब दास मुक्त हुआ तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। यह प्रश्न तो कई बार पूछ लेते हैं, 62, 63, 64 दास गयो तीर्थ करने जजिया कर समाप्त, यानी अकबर का 62 में दास प्रथा समाप्त की थी, 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर समाप्त किया था। झूम बराबर झूम, हाँ बिल्कुल। तो मेरे गांव में लुगाई बागी किंग साग बाजी थाना रिपोर्ट लगाओ दो, बोलो गांव में लुगाई बाजी उसकी मैंने शादी हुई थी, छोरा 3rd ग्रेड टीचर है बेचारा, क्या करा तुम ना, बावण घनी है दुनिया में, बावणा की कमी थोड़ी है। हाँ, जिससे प्रेम करते हो या तो उसको हासिल करो, या जो हासिल है उससे प्रेम करना सीखो। अब वो घर की रहेगी ना घाट की, उसे नहीं पता कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। ये तात्कालिक प्रेम तात्कालिक सुख देखता है, भविष्य के बारे में नहीं पता। तो बिन कौन बेरो आगे किए वेगी आपने, क्योंकि विवाह हो चुका है। अब देखो बिन्ने गिरेगी इन्ने गिरेगी, देखो तो किसी लटकती फिरेगी। चलो कोई बात नहीं, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। तो 1562 में दास प्रथा समाप्त की थी किसने? अकबर ने की थी। तो अकबर ने कितने दास बताए थे? 9 प्रकार के। और राजलोक किसे बोला जाता? जहां दासों को रखा जाता था उन स्थानों को राजलोक। सर दास होता है कि दासियां भी होती है, क्यों भाई? दासियां की जरूरत कौन पड़ेगी? युद्ध में से निकाल ले जाता, पता नहीं सागा महिला ने भी ले जाता, डोडी बंद कर दी सुने, अकबर ने इसकी डोडी बंद कर दी तो सागे ले जाया करता। तो राजाओं की दासियां भी होती थी, दासियों के प्रकार भी आपको बताया था मैंने, कभी बताओ आज यहां नहीं बताएंगे दासियों प्रकार, जो पड़दाइल है,
खवासन है, पासवान है, वो दासियों के प्रकार है। उनके जो पुत्र होते थे उन्हें दासी पुत्र सीधे बोल देते थे। तो दासियां भी होया करती, दास भी होया करता। सर्वप्रथम इस पर रोक जो लगाई थी वो 1832 में कोटा ने लगाई थी। बिया दास दो प्रकार का होता, अमरेंद्र बाहुबली देखे, बाहुबली किस प्रकार का दास था? वो इस प्रकार का दास था कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारी नौकरी करूंगा। वो तो था आजीवन, यानी व्यक्ति अपनी मृत्यु तक दास रहेगा। दूसरा नियम ये होता है कि जब तक राजा रहेगा तब तक मैं दास रहूंगा, राजा के बाद दूसरा राजा जब मैं दासत्व को स्वीकार नहीं करूंगा। तो दो प्रकार के वैसे दास होते हैं। अब देखो थे बेचारा ऊपर चढ़ रही है बावड़ो त्रेड़ गठी को इंग्लिश कालजिया, लेकिन वो दास बना रखी भैया, मजा लेगो तो लेगो। ए देखो क्या हालत करता दास आंगी, क्या काम कराया करता, लठांगी मारा करता। तो दास प्रथा बड़ी ही खराब प्रथा ही। और अब तो आप दास किसी को बना ही, हाँ कटप्पा, बिल्कुल कटप्पा आजीवन दास था। ठीक है, ये उदाहरण दिया है मैंने। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यो केस है भाई, बस बोई को भी कह रहे हो नहीं, हमारा गांव की छोरी बात नहीं, लेकिन बिन बेरों को कानून दूसरों है। यहां पर फिर भी चल जाता है, क्यों? क्योंकि जहां पर गांवों के फैसले हो वहां एक अलग बात है, लेकिन जहां कानून के फैसले हो वहां तो ऐसा नहीं होगा। नाता प्रथा की एक बाइडेन छोड़ के बाइडेस आगे होगी, यो ही नाता प्रथा है। क्या है सर इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है, नाता को मतलब एक प्रकार को रिश्तो ही है, यानी विवाह हो गया, हो सकता है पुराने वाला पसंद न आए, पुराने वाला पसंद न आए तो किसी नए से विवाह कर लेना क्या कहलाता है? नाता प्रथा कहलाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाता प्रथा। नाता प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सर ये ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, अरावली के उधर दक्षिण राजस्थान में, उत्तरी में नहीं है, उत्तरी में कहीं नहीं है। उत्तरी में तो इससे मामला हो जाए तो गोड़ियां चाल जा, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में ऐसे मामले बहुत आते हैं, क्योंकि वहां पंचायत का निर्णय होता है, ना कि किसी कानून का निर्णय होता है। पंचायत में कह दिया कि ठीक है भाई, तू छोड़ना चाहो तो छोड़ दे भाई, छोड़िए, दूसरे से आगे जाना चाहो तो कोई बात नहीं, चल जाओ। लेकिन इन नयोजकों बंदो आए बिन रुपया भी देना पड़ेगा। मान लो दुल्हन कितनी सुनिए, तो मान लो रुपया देना पड़े, तो बिन के बोले, बिन एक प्रकार बोले झगड़ा राशि, कभी आप विनती देखने में लागे 30,000 पड़ाएंगे, तो बाकी में एक प्रकार की झगड़ा राशि, दावा राशि वज की पहले पति ने देनी पड़ेगी। ठीक है, दास प्रथा सर्वप्रथम की ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है। भी मौर्य काल में दास प्रथा का उल्लेख है, तो इसका मतलब मौर्य काल में दास प्रथा थी। हाँ चलो आगे चालूंगे। हाँ, एक प्रकार को तलाक मान लिया, तलाक, लेकिन तलाक जो होते हैं ना उसे बोला जाता है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना एक प्रकार को तलाक, एक भी पाड़ी दे दी और लेके चाल पड़ो, तलाक है। छेड़ो फाड़ना एक प्रकार की तलाक है। नाता एक प्रकार का क्या है? रस्म है। झगड़ा या दावा राशि तो बताई दी, पहले पति ने रेट देनी पड़ेगी, जी रेट कितनी दामो 30,000, तो 30,000 रेट देनी पड़ेगी। बाकी झगड़ा राशि या फिर इसे बोलते हैं क्या? दावा राशि को पुरानी है, पति ने देनी पड़ेगी। याद रहे ऐसी, वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके है। ऐसे प्रश्न पुलिस की एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है गुरुजी। फिर है नात्रा प्रथा, सॉरी नात्रा नहीं है, नाता नहीं है, ये नोत्रा है। नाता नोत्रा दोनों अलग अलग है। ये कौन सी प्रथा है? ये है नोत्रा प्रथा। ये विशेष रूप से कहां चलती है? बांगड़ क्षेत्र में। ये एक प्रकार की आर्थिक सहायता है। आपने भी बह गया, आपने बह गया आजकल का लुगावड़ा तो खतरा बहुत बात आ रहा है। गुरुजी मान गए, गुरुजी इस बात पे एक शायरी हो जाए, क्या धाकड़ आवाज है। अच्छा, आवाज में तो दम है, आवाज में बड़ा दम है। नाजनी निगाहों से न देख, नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में नहा के आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा के आए हैं। सपनों को सच में बदलने के लिए ही तो हम अपनों को छोड़ कर आए हैं। वाह क्या बात है, कितनी मोटिवेट शायरी है, लेकिन थारे एक ही नहीं याद रहे। चलो, यानी नोत्रा प्रथा एक प्रकार की आर्थिक सहायता है, यानी ये क्या है? आर्थिक सहायता है। याद रह जासी गए, रह जासी गुरुजी। आगे चालन दो। फिर भाई साहब, राजस्थान पुलिस में आया था, बड़ी खतरनाक चीज है। अगर तुम पुलिस और ऐसा ही थानेदार बनोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, मोताना। और जिस दिन मोताना होगा उस दिन बड़ा आपस में लड़ाई दंगा भयंकर आज भी होता है।
गुरुजी मोताना पर तो कई बार रिपोर्ट आती है इससे संबंधित। गुरुजी वो इश्यू की बहुत खतरनाक चीज है। देखो मोताना के अंदर के मोताना जो शब्द बना है वो किसकी वजह से बना है? मौत की वजह से बना है। ऐसे ऐसे केस आते हैं, यानी मौत के ऊपर लिया जाने वाला हरजाना ही मोताना है। तभी तो पुलिस के एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। मान ले तो पुलिस में लाई जो और कहे भाई जी मोताना होने लाई रहे थाने बेरोई को मोताना के खा गए थे सार लाइन पूछा गूगल पर सर्च मारोगा एकदम तो लड़ाई करना हो जाएगा तो के बहेंगे अंदर। ऐसे ऐसे केस आते हैं। ये दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, दूसरे बच्चे के लगने से उसकी मृत्यु हो गई। देखो कैसे कैसे केस आते हैं मोताना के केस, मतलब मीटिंग होगी आपस में थाना में कौन सा। देखो जो लोग जितने बैकवर्ड होंगे पुलिस में वो उतने ही कम जाएंगे, थाने के अंदर रिपोर्ट उतनी कम लिखाई जाएगी। आज से 10 साल पहले हमारे गांव में कभी कोई केस मुकदमा किसी पे कोई करता ही नहीं था। आज जैसे जैसे आदमी डेवलप होता जाता है वैसे वैसे आदमी पुलिस की सहायता ज्यादा लेने लगता है। मूर्ख लोग पुलिस की सहायता कम लेते हैं। आपस में लड़ाई हुए को बोले मेरा मारे अभी मुझा के सिर फोड़िया होगा, इल्लो सिर फोड़िया, ये मूर्खों का कार्य है। क्यों? क्योंकि अगलो मर जाए फिर पुलिस आ जाएगी। तो मूर्ख आदमी कभी पुलिस के पास कम जाता है। समझदार आदमी कोई मामला हो जहां पड़ोस में टिंगर ऊद मचाने लग रहे, बड़े शहरों में क्या होगा, गांव में नहीं होगा। गांव में कभी थे कितनी ऊद मचा ले, कोई थाने में घंटी कौन मारेगा। लेकिन शहर के अंदर थे ऊद मचा लियो, पड़ोसी आगे थाना बिल्कुल ही कौन बोलेगा कि छोरो चुप हो जाओ, वो सीधी थाने में घंटी मारेगा, वे थाना पिघाल के नीचे आगा। ये होता है समझदार। बताओ अगले बिल्कुल ही टेंशन लेनी पड़ी, कौन लेनी पड़ी। तो जितना क्षेत्र बैकवर्ड होता है वह पुलिस उतनी ही कम होती है, केस मुकदमे उतने ही कम होते हैं उस क्षेत्र के अंदर। तो अभी शहरों के अंदर छोटे छोटे मामले में केस मुकदमे होंगे। अब क्या होता है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक बच्चे के लगी, वो बेहोश हुआ, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया। 20 साल बाद किसी वजह से ये मारा गया। अब ई पक्षारा आगे इंग पक्षा गरारन बोले देख याद है कि 20 साल पहले मारी बेहोश हो, बोला हाँ बिन कारण अब भरियो रुपया लियाना 2 लाख रुपया लियाना। अब यार मामला क्या बताओ, वो पक्ष क्या रुपया देगो, क्योंकि मामलो इसे ये ने देखो आपस में फटाफट आपस में लड़न लाई। जब पुलिस आवे तो आओ बुलाई, अट तो लड़ाई रहेगी। ऐसे ऐसे इतने मार के दूसरे के घर के आगे फेंक दिया, किसी की लड़ाई मार के घर के आगे फेंक दिया। फेंकने के बाद और इस घर वाले से मोताना लेने के लिए आ गए, वो तू मारे ले रुपया दे। भाई साहब खतरनाक प्रथा ये मोताना, सरकार के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द है ये मोताना, आज भी चलता है। ये सारी प्रथाएं दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में नहीं चलती है। आप थान तो पढ़ाना पड़ेगा मोतानों के खाकड़े, तो ये सारी की सारी प्रथाएं दक्षिणी राजस्थान में चला करती है। चलो ठीक है, यानी मौत पे लिए जाने वाले हरजाने को क्या बोला जाता है? मोताना। याद रह जैसी नात्रायत, समझ में आ रहे कि नात्रायत जो पुरुष किसी विधवा से विवाह करे, यानी नाता से ही बना हुआ शब्द है, यानी पुरुष विधवा से विवाह करे, ठीक है, पुरुष विधवा से विवाह करे उसे क्या कहा जाता है? नात्रायत। छोरो न्यांगल करवा देंगे। चौथान सुनेडोगे, चौथान नाम सुनेडोगे। ये जो है कोटा में, देखो कोटा के अंदर मानव व्यापार का लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था ये चौथान। मानव व्यापार पे लिया जाने वाला एक प्रकार का कर है क्या? चौथान। थोड़ा सा ध्यान रखियो, अलग नाम है, उसके थर ध्यान में रहे, उसके थर ध्यान में नहीं रहे। न्यांगल है, बुढ़िया कहीं करा नहीं न्यांगल है, बताओ न्यांगल कद है, वो तो बता दो, बताओ न्यांगल कद है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बताओ न्यांगल बताओ। न्यांगल बताओ कद है। बिल्कुल मोटिवेशन से कुछ होता तो मोटिवेटर बिल्कुल काम की बात है तेरी हलाला की है, वो तो बता दें, वो तो अलग है, अपने एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ क्या भाई, अरे वो तो बता दिया। अरे न्यांगल करा, वो तो बहुत नॉर्मल शब्द है न्यांगल। न्यांगल कद है, न्यांगल मान लियो थे एक तो नए घर में प्रवेश खातर न्यांगल करा लिया, आप शुभ कार्य में क्या भी करवा लिया।